परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, महामहिम, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, तपोमूर्ति, ब्रह्मनिष्ठ, परम पूज्य गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके परम प्रिय शिष्य आचार्य हेमानंद जी महाराज और सभी भगत जनों को मेरा सादर नमन। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। प्रिय भक्तों, अभी आप विद्यार्थियों से बड़ा सुंदर संकीर्तन, रामायण की चौपाइयाँ और श्लोक सुन रहे थे, जो हमारी भारतीय संस्कृति का साक्षात स्वरूप है। हमारी भारत की संस्कृति देवताओं का स्तवन करती है, परमात्मा का के साथ जुड़ती है, उसकी पूजा करती है, उसका ध्यान करती है। तो इस संस्कृति को युग युगांतरों तक जिंदा रखने के लिए हमारे ऐसे सुंदर तीर्थ स्थल बाबा डेरा रुद्रानंद आश्रम बहुत बड़ा हमारी भारत के सनातन धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो हम अपने अगले बच्चों के लिए संस्कारों के रूप में ये उनको धरोहर दे रहे हैं। तो माता को प्रथम गुरु माना जाता है, तो बच्चे को संस्कार देने का जो सबसे जरूरी काम है वो माता का है, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। बच्चों को सच बोलना, चोरी ना करना, आत्म संयम करना, ब्रह्मचर्य जीवन निभाना और अपनी ज़रूरतों को कम करना, ऐसे सुंदर भावों से बच्चों में बचपन से ही हम भाव पैदा कर देते हैं। इन्हीं को संस्कार कहा जाता है। सत्यवादी बने बच्चे, तपोनिष्ठ बने, परमात्मा के साथ जुड़ने वाले उनके भाव हों, उनके कर्म हों और अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ढंग से अपने जीवन में निभाएं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम सब, सारा प्राणी समुदाय जो सारे संसार में है, ये सारा सुख से जिए, सब लोग सुखी हो जाएं, सर्वत्र सुख ही सुख उनको प्राप्त हो। तो ये सनातन धर्म की भावना है कि हमारे जितने भी 84 लाख जीव हैं, 84 लाख योनियों के सभी जीव सुखी रहें। इसलिए हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। हमें जल और शुद्ध वायु की बड़ी भारी ज़रूरत है, तो हम इन सब साधनों की पूजा करते हैं। ये सारे देवता हैं जो हमें जीवन शक्ति देते हैं, तो हम इन सब की पूजा करते हैं। ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं और शक्तियाँ शक्तिमान के साथ रहती हैं। ये बात भारतीय संस्कृति कहती है। हम पिछले क्रम में इस विषय पर बात कर रहे थे कि हमारा जो संकल्प शक्ति है, हम विचार करते हैं, ख्याल पैदा होते हैं मन में, ये सबसे उत्तम शक्ति है हमारी। ये जो हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, हम अक्रिय और अचिंत्य होने के लिए ध्यान में कोशिश करते हैं। तो ये हमारी सुंदर शक्ति है, विचारों की शक्ति। तो आदमी अगर अपने संकल्पों को परमात्मा पर छोड़ देता है, गुरु चरणों पर छोड़ देता है, प्रारब्ध पर छोड़ देता है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों पर छोड़ देता है, तो वो निष्काम कर्म योग को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है। ये बात बताई गई थी पिछले क्रम में। तो आज मैं इस विषय को और आगे बढ़ाता हूँ, इसकी पूर्णता की तरफ हम चलते हैं कि ये जो संसार है, इसमें माँ भगवती का, क्रिया शक्ति का ही सारा स्वरूप है। जब हम नवरात्रों के अंदर नवारण मंत्र का जप करते हैं, तो उसमें कहते हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यही विच्चे नमः, कि ऐं हमारी सरस्वती माता है जो बुद्धि की देवी है, हमें सद्बुद्धि देने वाली है, और ह्रीं वो लक्ष्मी माता है जो सारा संसार को पालन पोषण करती है, धन धान्य देती है। तो वो ह्रीं शब्द से जानी जाती है, वो ही क्रिया शक्ति है इस संसार की। इस सारे संसार को चलाने वाली हमारी लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी के नाम से जो जानी जाती है, यही क्रिया शक्ति है।
हम जितने काम करते हैं उसकी शक्ति के द्वारा ही करते हैं। तो इसलिए इन शब्द को समझने के लिए कहा जाता है कि इसके मायने हैं इच्छा, ज्ञान और क्रिया। कि ये जो इच्छाएं, ये जो संकल्प हमारे मन में पैदा होते हैं, ये भी क्रिया की तरह हैं। जो संसार की जानकारियां हैं हमारे पास, ये क्रिया जैसी ही है, क्रिया से ही पैदा होते हैं। और ज्ञान, ये जो जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, ये भी अंतःकरण की एक सात्विक क्रिया ही है। और उसके साथ साथ इच्छा जो हमारी है, ये तभी हमारे मन में पैदा होती है जब हम इस संसार की सत्ता मानते हैं कि ये संसार है। मगर शास्त्र कहते हैं कि ये संसार नहीं है, ये स्वप्न मात्र है। जीव इसमें माया से बंधा हुआ इसको सच्चा मान लेता है, मगर ये सच्चा नहीं है। संसार इसको माया की तरह ये जीव काम करता है, इसमें इसको सच्चा मानता है अविद्या से और माया से। ये संसार सच्चा लगता है, तभी हम अपने विषय भोगते हैं। अगर हम इस संसार को झूठा माने तो हम इसके साथ जुड़ ही नहीं सकते। तो जब इस संसार को हम झूठा मानते हैं तो उसके लिए गीता के तीनों योग काम करते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 3 योगों का मर्म क्या है, उसको जानने के लिए हमें अलग अलग टीकाएं मिलती हैं गीता की। तो मैं भी गीता के श्लोकों पर काम करता हूं। तो इन 3 श्लोकों को जानने के लिए मेरा एक कविता का एक पद है कि कर्म योग की निष्ठा समता, ज्ञान योग है आत्म सत्ता, भक्ति वासुदेव ही सर्वम, अविद्या मिटे अहंता ममता। कि जो कर्म योग है ये समता पर टिका हुआ है। हमारी जो निष्ठा है दूसरों को सुख देने की, यही समता है। हम जिस तरह अपने आप को सुखी करना चाहते हैं, हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, सारे साधन हमारे सुख के बन जाएं। तो अगर जब हम दूसरों को सुखी करने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करते हैं तो इसी को कर्म योग कहा जाता है। अपने लिए सुख का प्रबंध करना, ये फल की इच्छा करना है कि कर्म का जो फल हो वो मुझे प्राप्त हो, तो मैं उससे सुखी हो जाऊं, मेरे को लाभ हो जाए, मेरा नुकसान ना हो। तो ये जो इच्छा है, ये हमें स्वयं को सुखी करने की जो इच्छा है, ये फल की इच्छा है। इसका भगवान ने गीता में निषेध किया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि अर्जुन, तुझे फल की इच्छा नहीं रखनी है, अपने कर्म को ठीक ढंग से करना है। अगर तू इसके फल की इच्छा रखेगा तो तेरा कर्म भी ठीक ढंग से नहीं होगा। तो तुम्हें अपने फल से या शक्ति से जुदा होकर अपने कर्तव्य कर्म को बड़े श्रद्धा से, बड़े अच्छे भाव से इसको निभाना है। तभी हमारा वो कर्म पाप और पुण्य से ऊपर उठने वाला बनता है। वरना ये पाप और पुण्य जीव को स्वर्गों का भोग देते हैं और फिर वो तप खत्म हो जाता है तो वो मातलोक में आ जाता है। फिर वो कर्म करता है, पाप इकट्ठे करता है तो नरकों की तरफ चल जाता है। इसलिए पाप और पुण्य के चक्कर में कोरी बर्जिश हो रही है। हम जितने भी सत्कर्म करते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, गीता इस बात का निषेध करती है। पूज्य गुरु महाराज हमें इस बात को बहुत बार समझा चुके हैं कि जो आप भी करते हो, पूर्णमासी करते हो, छठ का उद्यापन करते हो, ये सारे उद्यापन जितने भी हम शुभ कर्म करते हैं, ये गुरु चरणों में अर्पण कर देने हैं, परमात्मा में अर्पण कर देने हैं। इनका फल अपने लिए नहीं लेना है, चाहे ये अच्छे कर्म ही हैं, मगर इनका जो शुभ फल है, पुण्य है, उसको भी खुद नहीं लेना है। अगर इस पुण्य को हम गुरु चरणों में अर्पित करते हैं तो ये लाख गुना बड़ा हो जाता है। वो पुण्य कुदरत देती है हमें, मगर लाख गुना ज़्यादा बढ़ाकर। जब हम फल को नहीं चाहते, हम गुरु चरणों में अर्पित करते हैं, परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो वो फल लाखों गुना बड़ा होकर
हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ये रहस्य है गीता का कर्म योग का। कर्म योग का दूसरा श्लोक कहता है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि अर्जुन, जो आदमी योग में स्थित हो जाता है और अपने कर्मों को बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से करता है, उसमें समता का भाव आ जाता है। जो आदमी दूसरों को सुखी करना चाहता है, वो दूसरों के लिए लंगर लगाता है, अस्पताल बनवाता है, दूसरों की सेवा करता है, तब दूसरे सुखी होते हैं। तब वो अपने कर्तव्य कर्म से अपने को कष्ट देता हुआ भी दूसरों को सुखी करता है। इसी को समता कहा जाता है। तो समता ही विशेष बात है कर्म योग के अंदर, कि हम समता को प्राप्त होकर हम कर्म योग को प्राप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि बुद्धि युक्तो यह तीह उवे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगे कर्म सुकौशल। कि अर्जुन, कर्मों की कुशलता यही काबिलियत है कर्म करने की कि हम समता के द्वारा पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाएं। पाप और पुण्य से ऊपर उठना ही सिद्ध पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का काम है। वो पाप और पुण्य को यहाँ ही छोड़ देते हैं, इसलिए वो निष्काम कर्म करते हैं। वो अपने सभी कर्मों को गुरु चरणों में अर्पित करते हैं, तो वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठकर मुक्ति के भागी बन जाते हैं। यही कुशलता है, यही कौशल्य है कि हम अपने कर्मों को परमात्मा के चरणों में, गुरु चरणों में अर्पित करें, तो हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएं। तो इसमें ये बात बताई जाती है कि क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीन शक्तियाँ भगवती माँ लक्ष्मी की संसार को चलाती हैं। करना, जानना और मानना, ये तीन शक्तियाँ हैं हमारे पास दुनिया में। हम जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन तीन तरीकों से ही हम जीवन को पार कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। करना, जब हमारे कर्तव्य कर्म उत्तम बनते हैं, दूसरों के लिए होते हैं, तो उन कर्मों में समता आ जाती है। जब हम कर्म के साथ योग लगा देते हैं, तो कर्म योग बन जाता है, कर्मों में समता आ जाती है। जब हम अपने जानने में ज्ञान के साथ योग लगाते हैं, तो ज्ञान योग हो जाता है। वो हमें स्वयं को जानने की ताकत बन जाता है। आमतौर पर तो हम ज्ञान से दुनिया की चीज़ें जानते हैं, दुनिया का नॉलेज इकट्ठा करते हैं, इतनी लाइब्रेरियां हैं, इतनी स्टडी है, सारी करते हैं, मगर वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। ये जो हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, जिंदगी जीने के तरीके हैं, कला कौशल है, ये सारा कोई विद्या की पूर्णता नहीं है। पूर्णता विद्या की तब होती है जब हम स्वयं को जानते हैं। इसी को ज्ञान योग कहा जाता है। स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। इस पे गीता बहुत जोर देती है कि आदमी जब अपनी शक्ति को जान लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, तो फिर वो उसका स्वभाव ही बदल जाता है। उसका स्वभाव हो जाता है दूसरों पर दया करना, अहंकार बिल्कुल नहीं करना, दूसरों पर दया करना, दूसरों से प्रेम करना, दूसरों की सेवा करना। वो एक सच्चा सेवक बन जाता है। तो इस तरह कर्म योग जो है वो हमें एक अच्छा सेवक बनना सिखाता है। जिसको मेरा एक शेर कहता है कि वो इंसान एक दिल है जो औरों के काम आए, फखर उसने सुकूने रूह दे पा लिया है, छीन कर दुनिया से दिल ना भरा लदाखी, खुद गर्ज तो खुद से ही बेगाना हो गया। तो जो आदमी खुद गर्ज होता है, स्वार्थी होता है, वो तो अपने आप का भी नहीं होता, वो दूसरों का क्या करेगा, वो दूसरों को दुख ही देता है। अपने स्वार्थ की वजह से वो दूसरों को जीने नहीं देता, इसलिए उसका आसुरी स्वभाव कहा जाता है। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नाश कर देता है, मार देता है दूसरों को, उसे राक्षस कहा जाता है। और जो आदमी
बिना कारण दूसरों को तंग करता है उसे मोहनी वृत्ति वाला कहा जाता है, ऐसा गीता कह रही है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारा करना तब सार्थक होगा जब हम दूसरों के लिए कर्म करेंगे, यज्ञ की भावना से कर्म करेंगे। बाबा डेरा लुद्रू में हमें कर्म योग की विद्या यज्ञ के द्वारा दी जाती है। यज्ञ की परिभाषा देती हुई गीता कहती है कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञा समाचार। कि जो आदमी यज्ञ के निमित्त काम करता है, दूसरों को सुखी करने के लिए काम करता है। यज्ञ क्या है? देवताओं के निमित्त कर्म करना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनको भोग लगाना और यज्ञ करना, फिर सब समाज को भोजन बांटना। तो ये जो हम देवताओं की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, तो देवता प्रसन्न होकर सब लोगों को, सारे संसार को सुखी करने के लिए धन धान्य देते हैं। पूजा करने वाला सिर्फ अपने सुख के लिए ही देवताओं की पूजा नहीं करता। हम परमात्मा की पूजा सिर्फ अपनी मोक्ष के लिए ही नहीं कर रहे, सारे संसार के अभ्युदय के लिए करते हैं। देवताओं की पूजा करने वाला सारे संसार को सुखी करने का सबसे उत्तम तरीका अपना रहा है। ये जो हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, ये अपने लिए तो है ही, मगर ये सैकड़ों गुना समाज के लिए है। समाज का भरण पोषण हो, देवताओं की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो, इसके लिए ये साधन किए जाते हैं। तो हमारा करना कब उत्तम होता है? जब हम यज्ञ की भावना से दूसरों के लिए काम करते हैं, जिसको गीता कहती है कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञा समाचार। कि वो आदमी इस जन्म मरण से मुक्त हो जाता है जो दूसरों के सुख के लिए काम करता है, यज्ञ की भावना से काम करता है। तो बाबा डेरा रुद्रानंद आश्रम हमारी यज्ञशाला यहाँ की पूरे विश्व के लिए यज्ञ की बहुत बड़ी तालीम है, जो आदमी को यज्ञ निष्ठ होना सिखाती है। हमारे सारे कर्तव्य कर्म यज्ञ का ही स्वरूप हैं। अगर हम श्रद्धा से आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं तो ये सारा यज्ञ ही है। हमारा जीवन, हमारे सब कर्म यज्ञ की बड़ी सुंदर आहुति हैं। अगर हम समाज के प्रति अच्छा भाव रखते हैं तो भारत की सनातन संस्कृति कहती है लोका समस्ता सुखीनो भवन्तु, कि सभी लोग लोकांतर सुखी हो जाएं, सब लोग सुखी हो जाएं। ये कहती है, ये नहीं कहती कि दूसरों को मार दो तब हम जिएंगे, हमारी कौम तब सुखी रहेगी जब दूसरों को मार देगी। नहीं, हम तब सुखी रहेंगे जब ये सारे जीव जंतु सुखी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, जिंदा रहेंगे। हमारे गाय, बैल, बकरी, भैंस, जितने भी जानवर हैं, हमारे सारे रिश्ते नाते, हमारे सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की परमात्मा लंबी आयु करे। ये सारे परमात्मा के साथ जुड़ के रहें, सब प्रेम से रहें। हम ऐसा संसार चाहते हैं जो सबको सुखी करे, तभी हम सुखी हो सकते हैं। जो आदमी दूसरों को नष्ट करके सुखी होने की बात समझता है वो ज्ञानी है, वो माया के अंदर बंधा हुआ है, वो नरकों से छूट नहीं सकता। तो नरकों से छूटने का यही उपाय है कि हम सारे जगत का सुख चाहें। तो यही बात है कि ज्ञान योग के अंदर हम सारी दुनिया की जानकारियां देखते हैं। हम स्कूलों कॉलेजों में अपनी बहुत बड़ी तालीम देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, मगर वो भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। हम जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लें, हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तब होता है जब हम स्वयं को जानते हैं। हमारा स्वयं जो है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जब हम अपने अंश आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे लिए परमात्मा ही जरूरी है, संसार हमारे लिए जरूरी नहीं है। तब पता लगता है कि हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है। इसलिए स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। स्वयं को जानने से ही आदमी
समता को प्राप्त होता है, जिसका मैं एक श्लोक कह के फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। 14वें अध्याय का 24वां श्लोक इस बात को बहुत सुंदर ढंग से बताता है कि सम दुख सुख स्वस्थ है, समलोष्टाश्रम कंचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संस्तुति। कि जो आदमी समता को प्राप्त है वो सुख दुख में भी सम हो जाता है, वो सर्दी गर्मी में भी सम हो जाता है, वो लाभ हानि में भी सम हो जाता है, वो शत्रु मित्र के भाव में भी सम रहता है। तो जिसको समता प्राप्त होती है उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना ये भी बराबर हो जाता है, इसमें भी उसके मन में भेद नहीं होता। वो निंदा करने वाला और स्तुति करने वाले को भी समान समझता है, वो मित्र और शत्रु को एक जैसा देखता है। तो समता हमें संसार से जुदा करती है। यही समता हमें कर्म योग में चाहिए, यही समता हमें ज्ञान योग में चाहिए। तो ज्ञान योग में हम सम कब होते हैं? जब अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। ये जो हमें नाम दान दिया जाता है, हम एक ही मंत्र को बार बार जाप करते हैं उसका। एक बार एक स्कूल में मेरा लेक्चर था तो एक बच्चे ने प्रश्न किया कि महाराज ये जो बार बार एक ही मंत्र का जप करते हैं इसका भी फायदा है कुछ? मैं कहा इसी का फायदा है। ये जो हम बाई हाथ की और बातें करते हैं जिंदगी की, इनका फायदा नहीं है। ये जो एक मंत्र हम बार बार जपते हैं यही बहुत बड़ी दिव्य टेक्निक है अध्यात्मवाद की। कि हम जिस तरह कुआं खोदते हैं, एक ही जगह से हम मिट्टी उठाकर बाहर फेंकते रहते हैं तो वो जगह गड्ढा बनती जाती है, वो एक कुआं बन जाता है और जब हम नीचे पहुंचते हैं तो पानी मिलता है। इस तरह जब हम जाप करते जाते हैं तो हम अपने भीतर अपने अंतःकरण में गहराई तक उतरते चलते जाते हैं। ये जाप करना ही बहुत बड़ा ध्यान का एक तत्व है, ये ध्यान का तरीका है। जिस तरह मूर्ति पूजा करना भी ध्यान का सुंदर तरीका है, इस तरह जाप करना भी ध्यान का ही तरीका है। हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जब आदमी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो वो यम नियमों को मानने वाला शुद्ध स्वरूप का उसको पता लग जाता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध है, साफ सुथरा है, मेरे अंदर कोई मैल नहीं है और मुझे ऐसा ही बनना है। तब वो अपने संसार के सारे व्यवहार बड़ी शुद्धि से करता है। वो अपने आप को शुद्ध रखने के लिए सच बोलता है, चोरी नहीं करता, मन को संयम में रखता है, जरूरतों को कम करता है और वो दयावान बनता है। तो वो किसी पाप के साथ उसका ताल्लुक नहीं रहता जब वो अपने आप को जान लेता है। आज अपने आप को जानने की विधि समाप्त होती जा रही है। हम कर्म योग में भक्ति योग में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, ज्ञान को समझ नहीं रहे। तो ज्ञान को समझने के लिए गीता बहुत बड़ा जोर लगाती है। पूज्य महाराज जी ने इस ज्ञान को समझने के लिए सारी उम्र हमें गीता की शिक्षा दी कि जब आदमी अपने स्वरूप को समझ लेता है तो उसकी स्थिति बड़ी उत्तम हो जाती है। वो परमात्मा की उस चेतन सत्ता के साथ जुड़ जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते बात नहीं बनती। तो यही बात है कि परमात्मा को हमने देखा नहीं, उसके बारे में बातें ही जानते हैं, कथाएं सुनते हैं, मगर जब हम उसकी भक्ति करते हैं, मान लेते हैं कि परमात्मा है, तो यही परमात्मा से मिलने का सुंदर तरीका है। जिस तरह मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे भगवान श्री कृष्ण ही हैं अपने, दूसरी संसार का कोई रिश्ता कोई वस्तु मेरी अपनी नहीं है, मैं तो इसी को मिलूंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प था मीरा का। तो भगवान साक्षात उसको दर्शन हुए और मीरा स्वयं उनकी मूर्ति में समा गई। तो ऐसी हमें भक्ति योग से मिलती है। तो हमें जब अपने आप का ज्ञान होता है तो परमात्मा ही प्राप्त हो जाता है और कर्म योग भी हमारा सुंदर बनता। तो हमें इस तरह अपने आप को जानने के लिए बहुत सुंदर काम करना चाहिए अपने जीवन में, वरना हमारा जो जीवन मानसिक व्यर्थ है। आदमी को जीवन इसलिए मिला है कि हम अपने जीवन को
परमात्मा के गुरु चरणों में लगाएं और परमात्मा को प्राप्त करें और अपने स्वरूप की प्राप्ति करें, जिससे हम मुक्त हो जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ आप सबको नमस्कार करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।